क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश रहें, बात रहे अपने घरों में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कुछ दिन पहले से बारिशें अब तो काफ़ी कम हो चुकी हैं और लू भी चलना शुरू हो गई लाहौर में तो। लेकिन ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है जब बारिशें बहुत ज़ोरों शोर पर थी। तो आज भी सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई थी और खूब जी खुल कर बरस रहे थे बादल। और मैं आज आ गई थी आज किचन में। आज मेरे दामाद ने आना था, तो मेरी बेटी का 1.25 महीना भी माशाल्लाह कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद कुछ उसकी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से कुछ दिन और मेरे पास ठहरी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वापस जा रही थी, तो उनके लिए मैं बना रही थी आज ये बड़ा ही ज़बरदस्त दम का कीमा, या भुना कीमा समझ लें आप। तो मैंने चॉपर में कीमा डाल दिया था, तमाम स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर, और साथ ही मैंने ऐड कर दी थी जी हरी मिर्चें, थोड़ा सा दही डाल दिया था, टमाटर डाल दिए थे, प्याज डाल दिए थे, अदरक लहसुन डाल दिया था, सब कुछ यानी मसाला ना इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद सारा ये कीमा मैंने कुकर में, छोटा सा कुकर है मेरे पास ये, इसमें झटपट पक जाती हैं तमाम जो इस तरह के भुने हुए कीमे वगैरह होते हैं। तो इसको डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 कप भर के पानी और इसको लगा दिया था प्रेशर 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद प्रेशर ओपन किया और इसमें देसी घी डाल के ना इसको अच्छा सा भून लिया था। तो भुना कि मैं हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा हरी मिर्ची और धनिया गार्निश कर दी थी इसके ऊपर। और दूसरी साइड पे अपनी बेटी की फरमाइश पे आज बना रही हूँ जी बिरयानी। और हमारे बिरयानी तो तकरीबन जी हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा ज़रूर बनती है। अलबत्ता मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन मैं और मेरी बेटियाँ माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ से खाती हैं। तो ये हरा धनिया छिड़क दिया था इसके ऊपर और मिक्स करके अच्छा से तैयार हो गया था हमारा। और दूसरी साइड पर बिरयानी भी इतनी दफ़ा रेसिपीज़ दे चुकी हूँ कि अब मैं नहीं दे रही, इतनी ज़्यादा दफ़ा बिरयानी बना चुकी हूँ मैं अपनी व्लॉग्स में। तो जी ये बिरयानी तैयार कर दी थी मैंने। इसमें आलू डाले थे, चिकन डाला था और जैसे तमाम स्पाइसेस डाल के मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ उस तरह बनाई थी। और जी दम लगा कर तो इसको रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। और अब दम ओपन करके इसका तो मिक्स करके रख दी थी जी। तो साथ ही मैंने ज़बरदस्त सी रोटियाँ बना ली थी। तो घर की रोटियाँ जी इसका तो मज़ा ही नहीं कोई और दे सकती रोटी। तो ये घर की रोटियां तैयार कर ली थी और साथ ही जी टेबल सेट कर दिया था अपना सारा और खाना तैयार था। साथ ही मैंने गोला कबाब रेडीमेड मंगा के फ्राई कर लिए थे, सैलड और रायता बना लिया था। तो हमारा डिनर बहुत ज़बरदस्त बन गया था, इंजॉय किया हमने। और सेकंड डे बना रही हूँ जी मैं जलफ्रेज़ी और बॉयल्ड राइस। तो उसके लिए जी जैसे पैकेट पे लिखा हुआ था उस तरह तमाम मैंने मैरिनेट कर लिया था चिकन को, साथ सब्जियां कट कर ली थी। और जब तमाम मसाले को मैरिनेशन के बाद ऑयल में डाल के अच्छा सा भून लिया था चिकन को, और ऊपर से फिर हरी मिर्चें और शिमला मिर्च और प्याज डाल दिए थे। तो इनको 2-3 मिनट मैंने अच्छा सा पका लेना है, क्योंकि टमाटर आखिर में डालूंगी, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सौगी हो जाते हैं। तो बस इनको मैंने बिल्कुल आखिर में थोड़ी देर के लिए डाला था। और साथ ही मैंने अपनी बेटी के साथ जाना था, क्योंकि उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है, तो थोड़ा बहुत उसके साथ एडजस्टमेंट भी करनी थी घर की। तो इसके लिए फिर मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए ना कुछ चीज़ें बना के रख के जा रही हूँ फ्रिज में। तो इसमें ये हरी वाली तोरियाँ थी, इसमें बकरे का गोश्त डाल के ये भून दी थी मैंने। और साथ ही देखिए ये दोपहर के लिए लंच में मैंने बना दिए थे बॉयल्ड राइस और जलफ्रेज़ी। और साथ ही मैंने जी भिंडी भी बना दी थी, ये बहुत पसंद है मेरी बेटी को। तो उसके लिए मैंने ये भिंडी फ्राई कर रही हूँ और दूसरी साइड पे ये उसके प्याज का मसाला बना रही हूँ। यानी भिंडी 2 प्याज़ा भी बना के मैंने साथ ही ना फ्रिज में रख गई थी, ताकि बाद में इनको कोई मसला ना हो। तो ये भिंडी को भिंडी 2 प्याज़ा के मसाले के लिए प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लिया था। इसमें मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन और हरी मिर्ची टमाटर और कुछ मसाले, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया। और जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो ऊपर से ना ये 2 अदद प्याज और ऐड कर दिए थे, यानी कि डबल प्याज इसमें जाता है, इसलिए इसको भिंडी 2 प्याज़ा कहते हैं। तो मसाले वाली भिंडी बना दी थी। तो प्याज जब सॉफ्ट हो गया था तो इसमें भिंडी डालकर ना फ्राई की हुई, तो इसको मैंने 2 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे दिया था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी मेरी भिंडी 2 प्याज़ा तैयार हो गई थी। और साथ ही मैंने ये थोड़ी सी कढ़ाई गोश्त था ये भी बना दिया था चिकन का। मैंने कहा चले जी 3-4 सालन होंगे तो 3 दिन निकल जाएंगे इनके आराम से। और साथ ही मैंने यखनी रखी थी, बस ये सिलेंडर पे बना रही हूँ बारी बारी। मटन की यखनी रखी थी, तो उसके मैंने यखनी पुलाव बना दिया था इनको। कुछ हमने 7 चीज़ें ले ली थी, क्योंकि जाते ही फ़ौरन तो नहीं पकता और गैस भी अक्सर मौजूद नहीं होती। तो पूरे पंजाब में ये हालात है गैस के। और रास्ते में जाते जाते भी बहुत आंधी बारिश तूफ़ान, बस इस तरह ही पहुँचे हैं जी खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे 2.5-3 घंटे में। और फिर जब हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, रुके थोड़ी देर के लिए, और ये बर्गर्स और मैकडोनल्ड से चिप्स वगैरह ली। उसके बाद दोबारा घर की तरफ रवाना हो गए जी, खैरियत से घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और ये मेरी छोटी सी मुन्नी भी मेरे पास बैठी हुई है पीछे, इंजॉय कर रही है वेदर को भी और खेल रही है अपने हाथों से। उसके बाद घर पहुँच के भी माशाल्लाह अपने घर फर्स्ट टाइम आई थी, बहुत खुश हुई, बहुत खेली। और नेक्स्ट डे हमने इसको ना अच्छा सा मालिश करके नहलाया है और इसको लाई हूँ बाहर में गार्डन में। देखें जी इस तरह सैर करते हुए जा रही है मेरे साथ अपने प्राइम में बैठी कैरीकॉट में। और उसके बाद ये देखें मौसम फिर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ठंड और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर। और दोपहर को मैं गई थी जी CSD पे कुछ सामान लेना था, क्योंकि बेटी काफ़ी दिनों के बाद घर आई थी। तो CSD से कुछ हमने सामान लिया और बाहर आए तो फिर बहुत ज़्यादा देखे काले काले बादल आना शुरू हो गए।
और बारिश का फिर मूड बन रहा था बहुत ज़्यादा। और CSD से फारिग होने के बाद जी दोपहर हो गई थी, तो हो गया था खाने का टाइम। तो हम ला गए थे GM की जी, जो उनकी है मैस, उसमें आ गए थे खारियाँ कैंट की मैस जो थी उसमें। और मैं और मेरी नवासी छोटी सी और मेरी बेटी ने यहाँ पे इंजॉय किया जी। बहुत अच्छा मौसम भी और ज़बरदस्त था जी, सूप और पास्ता वगैरह। तो जाते ही हमने पहले तो एंजॉय किया जी यहाँ के गार्डन को और फूलों को। बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हुए थे और एक साइड पे देखे धूप है और एक साइड पे बड़ा ही बादलों वाला मौसम हुआ हुआ है। और यहाँ पे बैठे बैठे 10 मिनट के बाद बारिश आ गई थी। तो जी इंजॉय करते करते अपनी बेटी का और नवासी के साथ मैं गई जी अंदर मैस में। और जाते जाते जी इतना टाइम लगा दिया उन्होंने ऑर्डर लेते कि मेरी होगी जी शुगर डाउन। बस हो जाती कभी कभी। तो बस जी क्विक मेरी बेटी ने ये जो ओरियो शेक मेरे लिए पहले ही मंगवा दिया ताकि थोड़ी सी शुगर बैलेंस हो जाए। और उसके बाद जी ये सूप हमारा काफ़ी लेट आया था, कोई गैस का इशू चल रहा था। और सूप पीते पीते साथ ही ये गरम गरम जी हमारा वाइट सॉस पास्ता आ गया था। इसको एंजॉय किया और खूब अपने नवासी के साथ बातें की जी। छोटी सी है अभी माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब खेलती है। और उसके बाद बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई थी तो हम बाहर आ गए और यहाँ पे आके हमने चाय मंगवाई। और जी शाम हल्की फुल्की सी होना शुरू हो गई थी और बारिश भी देखें अभी हल्की फुल्की हो रही थी। और ये फूल भी खूब धुल गए थे और निखर गए थे और ख़ूबसूरत हो गए थे माशाल्लाह से। तो बस जी फिर हम आए थे, बिल्कुल करीब ही घर था हमारा, बस 2-3 मिनट के फासले पे। तो घर आ गए थे और घर आते 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 देखें जी शाम भी होना शुरू हो गई थी, बस सूरज गरूब हो रहा था। और थोड़ी देर रेस्ट किया है और उसके बाद जी रात को मैं करीब ही बिल्कुल मार्केट है यहाँ पर आ गए थे जी। कुछ हमने शूज़ लेने थे घर पहनने वाले और कुछ इस तरह वॉशरूम स्लीपर्स वगैरह। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे मिल गए थे और कुछ मैंने बास्केट्स वगैरह लेनी थी यहाँ से। तो अच्छी मार्केट थी, लोकल मार्केट थी करीब की ही। तो वहाँ से चीज़ें लेके घर आए हैं। घर आए हैं तो खाना तैयार हुआ हुआ था। तो भिंडी 2 प्याज़ा मैं साथ लाई थी अपने। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये तड़के वाली दाल और साथ मटर पुलाव बना हुआ था। और नवासी मेरी सो गई थी तो हम बैठ गए थे जी ये ड्रामा देखने के लिए, मैं और मेरी बेटी। तो बस ये ड्रामा इंजॉय कर रहे थे तो चाय बन के आ गई थी। तो बस जी वो मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो हमने थोड़ी सी बाकर खानियाँ लाए थे CSD से, वो इन्जॉय करने लग पड़े। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।